भगवान श्री कृष्ण की मधुर बाल लीलाएं। कालिया पर कृपा में आगे। इस प्रकार जब उन्होंने पूछा नाग पत्नियों ने कि भैया तू क्यों आया है, तू जा जल्दी से, और अगर तू यहाँ रहा तो ये हमारा काला नाग कहीं जाग गया तो इसके जागते ही अगर ये जरा झंभाई भी लेगा तो जल जाएगा। उसके मन में बड़ी दया आई और वह कहने लगी, ये बोले, अरे तो पगड़ी होगी क्या? मैं तो इसलिए आया हूँ कि कंस ने भेजा है और मैं तो यहाँ का कमल लेकर के जाऊँगा, इसको तू जगा दे, जल्दी से ये कमल दे दे। उरग नारी की बानी सुनी के आपू हंसे मन में मुस्काई, मोको कंस पठायो देखन तो याको देही जमाई। अब जोर जोर से बोलने लगे, जगा दे इसको, और पानी लगे उछालने। अब वह उन्हें हाथों से पानी कहाँ उछले, और यहाँ तो सारा बल आ गया, ऐश्वर्य सारा आ गया, बड़े जोर से पानी उछालने लगे। अब बेचारी तमाम नाग वधुएं डर गई कि राम 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 राम, अब क्या होगा? कितना सुंदर बच्चा है, अरे ये कितना सुंदर है, और उसको जहर का पार नहीं, वह तो कुछ मानने वाला है नहीं। अब ये बड़े जोर से पानी को झकझोरने लगे। ये पानी को बड़े जोर से हिलाने लगे और कालिया के मन में आया कि ये कौन है, कहीं गरुड़ तो नहीं आ गया कि पानी इतने जोर से हिल रहा है। फिर सोचा कि गरुड़ तो यहाँ आ नहीं सकता, सौभरी ऋषि का शाप था। गरुड़ एक बार यहाँ आए, यहाँ सौभरी ऋषि रहते थे। गरुड़ ने किसी मछली को उठा लिया, सौभरी ने शाप दे दिया कि तुम यहाँ नहीं आ सकोगे गरुड़। ये कालिया हद में आकर के बेचारा कालिया रहता था। उसने सोचा कि यहाँ तो गरुड़ नहीं आवेगा, लेकिन ये हमारा घर ही गिरने जा रहा है। ये घर बना हुआ था दिया माया का जल के अंदर, और श्री कृष्ण माया स्वामी हैं। इन्होंने जब जल को हिलाना शुरू किया तो घर लगा हिलने, और वह जिस बिछोने पर सोया था वह बड़ी सुंदर मणियों की चीज थी। वह बिछोना हिलने लगा। कालिया ने देखा कि ये तो बड़ी आफत हुई, कौन आया है, ये तो घर गिरने जा रहा है। तब बाहर निकला, सोते से उठ करके, और बाहर निकल करके देखा, अति उधम सुनि काली डरियो, ब्रज परियो कि गरुड़ बल करियो। अरग अरग आयो रिस भरियो, कोमल कुंवर दृष्टि पथ परियो। सामने आया और आकर के देखा, एक बार तो आंख लगी कि अरे ये तो बड़ा सुंदर है, मानो इसके अंग अंग से सौंदर्य का झरना झर रहा है। कैसा ये नयन सुखद सुकुमार है, आंख इधर से हटती नहीं, और कैसी सुंदर नवजल धर कांति भरी है इसके श्याम अंगों में। अरे ये तो मरकत मणि सा झलमला रहा है, और बड़ा चिकना मालूम होता है, बड़ा सरस है। और देखो ना, इस हरद की एक एक लहर इसकी नीलिमा से प्रतिबिंबित होगी, तमाम उजाला फैल गया। ये विष की ज्वाला कहाँ गई, ये जला कैसे नहीं रही, और ये कैसे बच गया? मन ही मन विचार कर रहा है कि कालिया की इसके अंग से शायद अमृत झरता हो, और उसी से ये आनंद का प्रवाह निकल रहा। कालिया बोला, ये बड़ा सुंदर है, देखो ना
कैसा ये पीले पीले कपड़े पहने हुए है और इसके वक्षस्थल पर कैसी विस्तीर्ण शोभा है। ये देखो ना, दाहिनी ओर ये पीला पीला श्रीवत्स का चिन्ह है। बड़े मधुर एवं मनोरम मुख पर मंद मंद मुस्कान अत्यंत शोभायमान हो रही है। चरण इतने सुकुमार और सुंदर हैं मानो कमल की गद्दी हो। इतना आकर्षक रूप होने पर भी जब कालिया नाग ने देखा कि बालक तनिक भी ना डर करके इस विषैले जल में मौज से खेल रहा है, तब उसका क्रोध और भी बढ़ गया। उसने श्री कृष्ण को मर्म स्थानों में डस करके अपने शीर के बंधन से उन्हें जकड़ लिया। भगवान श्री कृष्ण नागपाश में बंद करके निश्चेष्ट हो गए। ये देख करके उनके प्यारे सखा ग्वाल बाल बहुत ही पीड़ित हुए और उसी समय दुख, पश्चाताप और भय से मूर्छित होकर के पृथ्वी पर गिर पड़े, क्योंकि उन्होंने अपने शरीर, सुहृद, धन, संपत्ति, स्त्री, पुत्र, भोग और कामनाएं सब कुछ भगवान श्री कृष्ण को ही समर्पित कर रखी थी। गायें, बैल, बछिया और बछड़े बड़े दुख से डंकारने लगे। श्री कृष्ण की ओर ही उनकी टकटकी बंध रही थी। वे डर करके इस प्रकार खड़े हो गए मानो रो रहे हों। उस समय उनका शीर हिलता डोलता तक नहीं था। इधर ब्रज में पृथ्वी, आकाश और शीर में बड़े भयंकर भयंकर तीनों प्रकार के उत्पात उठ खड़े हुए, जो इस बात की सूचना दे रहे थे कि बहुत ही शीघ्र कोई अशुभ घटना घटने वाली है। नंद बाबा आदि गोपों ने पहले तो उन अशकुनों को देखा और पीछे से ये कहने ये जाना कि आज श्री कृष्ण बिना बलराम के ही गाय चराने चले गए। वे भय से व्याकुल हो गए। वे भगवान का प्रभाव नहीं जानते थे, इसलिए उन अशकुनों को देख करके उनके मन में ये बात आई कि आज तो श्री कृष्ण की मृत्यु हो ही गई होगी। ये उसी क्षण दुख, शोक और भय से आतुर हो गए। क्यों ना हो, श्री कृष्ण ही उनके प्राण, मन और सर्वस्व जो थे। प्रिय परीक्षित, व्रज के बालक, वृद्ध और स्त्रियों का स्वभाव गायों जैसा ही वात्सल्यपूर्ण था। वे मन में ऐसी बात आते ही अत्यंत दीन हो गए और अपने प्यारे कन्हैया को देखने की उत्कट लालसा से घर द्वार छोड़ करके निकल पड़े। बलराम जी स्वयं भगवान जी के स्वरूप और सर्वशक्तिमान हैं। उन्होंने जब ब्रजवासियों को इतना कातर और इतना आतुर देखा, तब उन्होंने हंसी आ गई, परंतु वे कुछ बोले नहीं, चुप ही रहे, क्योंकि वे अपने छोटे भाई श्री कृष्ण का प्रभाव भली भांति जानते थे। ब्रजवासी अपने प्यारे पिता को ढूंढने लगे। कोई अधिक कठिनाई नहीं हुई, क्योंकि मार्ग में उन्हें भगवान जी के चरण चिन्ह मिलते जाते थे, जो कमल, अंकुश आदि से युक्त होने के कारण उन्हें पहचान होती जाती थी। इस प्रकार वे जमुना तट की ओर जाने लगे। परीक्षित, मार्ग में गवों और दूसरों के चरण चिन्हों के बीच बीच में भगवान जी के चरण चिन्ह भी दिख जाते थे। उनमें कमल, जौ, अंकुश, वज्र और ध्वजा के चिन्ह बहुत ही स्पष्ट थे। उन्हें देखते हुए वे बहुत शीघ्रता से चले। उन्होंने दूर से ही देखा कि कालिया दह में कालिया नाग के शीश से बंधे हुए श्री कृष्ण चेष्टाहीन हो रहे। कुंड के किनारे पर ग्वाल बाल अचेत पड़े हुए हैं और गौएं, बैल, बछड़े आदि बड़े आर्त स्वर से डकार रही हैं। ये सब देखकर वे सब गोप अत्यंत व्याकुल और अंत में मूर्छित हो गए। गोपियों का मन अनंत गुण गण नीले भगवान श्री कृष्ण के प्रेम के रंग में रंगा हुआ था। वे तो नित्य निरंतर भगवान जी के सौहार्द, उनके मधुर मुस्कान, प्रेम भरी चितवन तथा मीठी वाणी का
ही स्मरण करती रहती थी। जब उन्होंने देखा कि हमारे प्रीतम श्याम सुंदर को काले सांप ने जकड़ रखा है, तब तो उनके हृदय में बड़ा ही दुख और बड़ा ही जलन हुई। अपने प्राण वल्लभ जीवन सर्वस्व के बिना उन्हें तीनों लोक सूने दिखने लगे। माता यशोदा तो अपने लाडले लाल के पीछे कालिया दह के में कूदने ही जा रही थी, परंतु गोपियों ने उन्हें पकड़ लिया। उनके हृदय में भी वैसी ही पीड़ा थी, उनकी आंखों में भी आंसुओं की झड़ी लगी हुई थी। सबकी आंखें श्री कृष्ण के मुख कमल पर लगी हुई थी, जिनके शीर में चेतना थी। वे ब्रज मोहन श्री कृष्ण की पूतना वध आदि की प्यारी प्यारी ऐश्वर्य की लीलाएं कह कह करके यशोदा को धीरज बधाने लगी, किंतु अधिकांश तो मुर्दे की तरह पड़ ही गई थी। परीक्षित, नंद बाबा आदि के जीवन प्राण तो श्री कृष्ण ही थे। वे श्री कृष्ण के लिए कालिया दह में घुसने लगे। ये देख करके श्री कृष्ण का प्रभाव जानने वाले भगवान बलराम जी ने किन्हीं को समझा बुझा करके, किन्हीं को बलपूर्वक और किन्हीं को उनके हृदयों में प्रेरणा करके रोक दिया। जब बंधे हुए भगवान जी ने अपने वज्र के सभी स्नेहियों की, ब्रज के सभी स्नेहियों को, स्त्रियों को, बच्चों को अत्यंत दुखी देखा, और जब दाऊ जी ने उनकी ओर देखा, तब भगवान तुरंत ही कालिया के बंधन से निकल आए। भगवान कृष्ण ने इस समय अपने शीर को फुला करके इतना बड़ा कर लिया, इतना मोटा कर लिया कि सांप का शीर टूटने लगा, और वह अपनी कुंडली को छोड़ करके जो लपेटन थी शीर की, उसको खोल करके अलग हो गया, और बड़ा गुस्सा चढ़ा उसको। तब वह अपने फनों को ऊंचा करके फंकार मारने लगे और घात देखने लगे। घात मिलते ही श्री कृष्ण पर चोट की जाए, और जितना अपने में बल हो सारा विष का बल लगा करके इन पर आघात किया जाए। कहते हैं कि उस समय उनके नथनों से अग्निमय विष की फुहारें निकल रही थी, और आंख उनकी लाल लाल हो रही थी, ऐसी मानो भट्टी से तपया हुआ कोई हांडी का टुकड़ा पड़ा हो, और उसके मुंह से आग की लपट निकल रही थी। वे अपनी दोहरी जीभों को लपलपाता हुआ और अपने होठों के दोनों किनारों को चाट रहा था, और आंखों से विष की आग उड़ रहा था। भगवान कृष्ण भी उनके साथ खेलने लगे और पैंतरा बदलने लगे। वह घात लगा करके आ जावे। अब वह भगवान जी के चारों तरफ दौड़े। ये कभी ऐसे निकल जाएं, कभी वैसे निकल जाएं। अब इनको कोई श्रम हो नहीं, और उसका बेचारे का बल क्षीण हो चला। अब भगवान के मन में आई कि भाई ये चाहे ना समझें, पर इसका तो उद्धार करना ही है। इसको अब अपना चरण स्पर्श कराना है। ये एक बड़ी सुंदर बात है कि भगवान जी के समान दयालु कोई नहीं है। ये हम लोग समझ लेते हैं भगवान कैसे प्राप्त होंगे, पर समझना ठीक है, क्योंकि साधनहीन है। भगवान तो सभी को अपनी प्राप्ति कराना चाहते हैं। एक विष उगलने वाला, भगवान जी के शीर को जगह जगह से काटने वाला कालिया नाग कितना कृपा पात्र हो गया भगवान का, कि अब भगवान जी के मन में आया कि इसको बहुत जल्दी अब अपने चरणों का स्पर्श कराना है। ये तो चरणों का स्पर्श करता नहीं, ये तो जीभ से भले ही दांतों से काटना चाहे, पर यह चरणों पर भगवान जी के सिर लगा दे, ये नहीं करना चाहता। सिर लगाना नहीं चाहता, घात देखता है काटने की। लेकिन भगवान से अब रहा नहीं गया। कालिया अत्यंत दुखी हो गया, श्रांत हो गया और एक तरफ खड़ा हो गया। सोचने लगा क्या करे। खड़ा होकर भी
इसका मस्तक झुका नहीं। मद उन्मत्त थाना, जो उन्मत्त होता है मद से, वह मस्तक झुकाना नहीं चाहता। उसका मस्तक फिर भगवान झुका देते हैं। भगवान अपना श्री चरण कमल उसके मस्तक पर स्पर्श करा कर ही छोड़ेंगे। भगवान ने अपना बायां हाथ ऊपर उठाया और कुछ फनों पर हस्त स्पर्श करा दिया। उसके मस्तक पर भगवान जी का हाथ आ गया। हल्की सी थपकी दी। थपकी देते ही वह भगवान जी का मैयाओं के लिए, सखाओं के लिए बड़ा कोमल कर स्पर्श कर पर कालिया नाग को प्रतीत हुआ कि मानो ना मालूम कितना भार है। हाथ लगाते ही पहाड़ इसके सिर पर रख दिया। अपने आप उस मार से कालिया का सिर झुक गया, नामित हो गया। इतने में भगवान उछले और उछल करके उसके फनों पर सवार हो गए। उन्हें स्मृति आ गई शेष साई की। बोले, वहाँ तो सोते हैं, आज नाचेंगे। मैं तो फनों का फैला फैला करके छाया करता है और आज इसके फनों पर अद्भुत नृत्य होगा। यद्यपि कालिया उस सौभाग्य का अनुभव नहीं कर सका। योगेंद्र मुनिंद्र जिनके चरण कमलों का क्षण भर के लिए स्पर्श प्राप्त करना चाहते हैं, वे स्पर्श कालिया को अनायास प्राप्त हो गया। उसको तो अभी अनुभूति नहीं हुई, पर देवलोक में जय जयकार मच गई। कालिया नाग की जय हो, कालिया नाग के सौभाग्य की जय हो और भगवान नंद नंदन की जय। इतने कृपालु हैं कि ये कि आयाचित कालिया नाग ने चाहा नहीं कि मेरे सिरों पर भगवान जी के चरण कमल टिके, पर टिक गए। देवताओं ने देखा, ओहो, कालिया नाग का तो बड़ा सराहनीय भाग्य। तमाम देवताओं की नजर उधर भगवान जी के नील सुंदर के चरण कमलों पर टिक गई। कहाँ मृदुल भगवान जी के चरण कमल और कहाँ इस कालिया नाग के फन। अब वह लगे नाचने। कालिया नाग के फनों में मणियां रही, बड़ी सुंदर नागमणि। भगवान जी के नृत्य से उन मणियों का जो अरुणिम प्रकाश था, उससे भगवान जी के वह अरुण चरण कमल विशेष रूप से अरुणिम प्रतीत होने लगे। लाल लाल भगवान जी के चरण तल तो थे ही, अब मणियों की आभा पड़ी उन चरण कमलों पर तो और भी अरुणिम प्रतीत होने लगे। यूं उठे अब देर ना लगे उसमें। तो कहते हैं कि संसार में जो साधारण नट होते हैं, नाचने वाले, वह भी ना मालूम कितनी कलाएं दिखाते हैं। वे डोरों पर नाचते हैं, मिट्टी पर नाचते हैं, पशुओं पर नाचते हैं। वह भी अपने दर्शकों को मुग्ध कर देते हैं। और आज तो ये अखिल कला प्रदर्शक हैं। भगवान श्री कृष्ण के ये चरण कमल कालिया के फनों पर अखंड सुमधुर तालबद्ध प्रेक्षण करते हुए चलने लगे। पैरों से नृत्य होने लगा। श्री कृष्ण अखिल कला के गुरु हैं। जितनी कलाएं हैं सब श्री कृष्ण की कला समुद्र की एक सीकर भी नहीं। तब भगवान लगे नाचने और नृत्य में उन्हें भी बड़ा आनंद आया। बिंबा फल भी जिनके सामने अत्यंत लज्जित हो जाते हैं, ऐसे नीलमणि के अरुणिम अधरों पर हंसी आ गई। भगवान के जो अरुणिम अधर थे उन पर हंसी की मंद, हंसी की मधुर, हंसी की रेखा आ गई। ग्वाल बाल सब देख रहे हैं और कन्हैया नाच रहा है और नाचता हुआ हंस रहा है। पर बड़ा भारी डर है कि सांप के फनों पर नाच रहा है ना मालूम फन ऊंचा करके सांप कहीं काट ले।
पर जब उन्हें नाचते देखते हैं तब फिर भूल जाते हैं। भगवान जी के नेत्र कमल मानो हंसने लगे, मुख पर हंसी आ गई, नेत्रों में हंसी आ गई। खिलती है ना आँखें, आँखों में हंसी आती है, आँखों में रुलाई आती है, आँखों में गुस्सा आता है। आँखों की आकृति विज्ञानी लोग जान लेते हैं कि इस क्षण ये काम में है कि क्रोध में है कि लोभ में है। भगवान जी के वे हंसते हुए नेत्र अंतरिक्ष की ओर मुड़े और फिर मनोहर नृत्य की गतियों का प्रकाश होने लगा। कहते हैं कि ये नाट्य बड़ा अद्भुत है, जिसकी नित्य नित्य चरण सेविका ये माया नटी सारे ब्रह्मांड को नचा रही है। जिस माया नटी के नियंत्रण में ब्रह्मा, शिव, सुरेंद्र और मनेन्द्र सभी निरंतर नाच रहे हैं। ब्रह्मांड का प्रत्येक सूक्ष्म धूल कण से लेकर के महान सुमेरु और एक अत्यंत क्षुद्र कण अणु परमाणुओं से लेकर के ब्रह्मा पर्यंत चार अचार समुदाय, ये सब का सब जिस माया के नियंत्रण में नित्य निरंतर नित्यरत है, वे माया अधिपति सकल कला निधान भगवान ब्रजेंद्र नंदन आज स्वयं कालियाफन पर मधुर नृत्य कर रहे हैं। मधुरता है, तांडवता है। कालिया को ऐसा मालूम होता है कि मानो एक एक बार इसके मस्तक पर बड़ा भारी और बड़ा जला देने वाला वज्र गिर रहा है। देवता और साथ अमर मंडल ये देख रहे हैं कि भगवान का बड़ा सुंदर मनोहर मधुर नृत्य हो रहा है। अब यहाँ भगवान जी का नृत्य हो ही रहा था, गाने बजाने वाला तो कोई था नहीं, और बंसरी भी अभी इन्होंने खोस ही रखी थी। देवताओं ने, गंधर्वों ने नट नागर को जब नाचते देखा तो इनके मन में आया कि हम लोग इनके साथ ताल में साथ दें और उनके नाचने के साथ बाजा बजे, ठेका लगे, तब अच्छी तरह से नृत्य हो। तब भगवान को तो नाचने के साथ किसी वाद्य की आवश्यकता नहीं है। गवैये लोगों को, मामूली नाचने वालों को जब तक ठेका नहीं लगता तब तक नाचना आता नहीं। पर यहाँ पर भगवान जी को किसी ताल मृदंग की, किसी ठेके की आवश्यकता नहीं। यद्यपि वाद्य यंत्र यह अपने मधुरतम कंठ से ही थई थई करने लगे, अपने आप ही ताल देने लगे। इनके मुख से निकले हुए मधुर लय से दिग दिगंत गूंज उठा। कवि लोग जो रहे गंधर्व, सिद्ध, सुर, चारण और सुर सुंदरियां, इन सब के प्राणों में निनाद उठा और वे नील सुंदर के नीलमणि के थई थई नाद और शब्द के साथ ही उनकी स्फूर्ति हुई। ओहो, ये तो बिना वाद्य के ही अपने मुख से थई थई उच्चारण करते हुए नृत्य कर रहे हैं। फिर हम लोगों के लिए ऐसा अवसर कब आवेगा? फिर किसकी बाट जोहें ऐसा नाचने वाला मिले और फिर उसके साथ ताल मिला दें। इससे बढ़कर के सौभाग्य देवों का, किन्नरियों का, गंधर्वों का होगा कहाँ से? तब सारे के सारे नाच उठे। प्रेम मग्न उन गंधर्वों ने नीलमणि के ताल और लय के साथ अपने ताल और लय मिला करके मधुर मधुर तान छेड़ दी। स्वर्ग के चारणगण मृदंग, पन, आनक इत्यादि वाद्य बजाने लगे और श्री कृष्ण चंद्र के नित्य चरण विन्यास के साथ साथ कर ताल देने लगे। ये मधुर मधुर गीत गाते हुए तमाम सुरगण
और सुर सुंदरियां नंदन कानन के मंदार पारिजात आदि पुष्पों को राशि राशि चयन करके उन्होंने अपने आंचल भर लिए, अंजलि भर ली और भगवान जी के चरण कमलों पर पुष्पों की मानो अविरल धारा बरसने लगी। अब देवता और देव सुंदरियों के द्वारा वह प्रक्षिप्त स्नेह सिक्त सुरों से सजे हुए कुसुम समूह से भगवती कालिंदी का प्रवाह मानो भर गया। वहाँ तमाम फूल ही फूल हो गए और सबके सब सिद्धगण वहाँ खड़े हो गए, आकाश में, अंतरिक्ष में। और उन लोगों ने ऊपर से हरिवंदन, कुमकुम, सौरभ में चूर्ण इत्यादि बिखेरने शुरू किए, पूजा करने लगे। भगवान की पूजा होने लगी। भगवान नृत्य कर रहे हैं, गंधर्वों का स्तवन चल रहा है, गद्य पद्यमयी भगवान जी की दिव्य स्तुतियां हो रही हैं। उसके अनुरूप ही, नृत्य के अनुरूप ही ताल संकेत की भंगिमा चल रही है और अखिल कदा निधि भगवान श्री श्याम सुंदर किसी ताल और नृत्य से बंधे मानो नृत्य कर रहे हैं। अब जब ये ताल में ताल मिलावें तो उनकी ताल को कौन बिगाड़े, कौन बिगाड़े, और ये अपनी ताल से नाचे तो इनका साथ कौन दे। अभी तो ये ताल से ताल मिला करके नाच रहे हैं। एक फन से दूसरे फन पर तुरंत पैर पड़ता है। एक फन उठा, उस पर पैर रखा, दूसरा फिर नामित हुआ, उस पर फिर दूसरा उठा, तीसरे पर रखा। इस प्रकार से एक फन से दूसरे फन पर भगवान जी के चरण कमल चले जाते। ये दिखाई देता है पर वे गए हैं ठीक ठीक ताल के विराम के समय ही। ऐसा नहीं कि बेताल पैर उठा और बेताल पैर पड़ गया हो। सिद्ध चारण और गंधर्व इत्यादि जो हैं, कोई भी देव नहीं पाता कि कैसे चरण उठे और कैसे गिरे, पर ठीक ताल से कार्य हुआ। अब इन्होंने देखा कि अपना जो नृत्य है वह इन सिद्ध चारणों की और गंधर्वों की ताल पर ही रहे, तो फिर श्री कृष्ण का अद्भुत नृत्य क्या हुआ। इन्होंने फिर अपनी कला दिखाई। ये तो कला समुद्र हैं। तो गंधर्वों ने देखा कि ठीक ताल पर नाच रहे हैं, इन्हें नाचना आता है। भगवान परम स्वतंत्र हैं। उनका नृत्य अत्यंत मादक, अत्यंत मनोहर है। गंधर्वों ने कहाँ शिक्षा पाई इसके नाच की। ये तो बेचारे किसी कला के ग्रंथ को लेकर के और किसी कलाविद से शिक्षा पा करके कला सीख रहे हैं। कलाओं को उद्भव स्थान, कलाओं का झरना, कलाओं का भंडार, कलाओं का समुद्र तो इनके चरण कमल हैं। अब जब इन्होंने अपनी ताल छेड़ी तो गंधर्वों की बिसात नहीं कि इनके साथ ताल मिला सकें, इनके साथ कंठ से कंठ मिला करके गा सकें, इनके वाद्य यंत्र ताल में ताल मिला करके चल सकें। ये तो इनके ताल पाठ का उच्चारण भी कठिन हो गया। अब ये ताल पाठ का संकेत भी उच्चारण नहीं कर सकते, तब कौन इनके ताल में साथ दे। अब तक यह पहले केवल कालिया नाग के फनों पर खेले, परंतु अब तो कालिया के अंत स्थल के स्पंदन के अनुसार ही इन्होंने चरण उठने लगे। कौन जाने इसको कालिया नाग के अंतरतल में क्या स्पंदन, कब, कैसा, क्या हो रहा है, इसको न सुर जानते हैं न गंधर्व जानते हैं अंदर की देखने वाले ही। भगवान जी का विचित्र नृत्य होने लगा। गंधर्व भी सारे देख करके चकित हो गए कि ये तो
हमने कभी देखा ही नहीं, इसका क्या नाम रखें। ये भगवान जी का नृत्य, नृत्य के आवेश में भगवान नई नई भंगिमा, नई नई गति का सृजन करते हुए अत्यंत मनोरम नृत्य करने लगे। अब पुष्पों पर पड़ी बूंदों की तरह कालिया नाग के मस्तक मानो चूर चूर हुए जा रहे हैं। एक और तो भगवान अपने नृत्य का आनंद ले रहे, एक और अपनी नृत्य कला से समस्त नृत्य विद्या विशारदों को भी मोहित कर रहे, और साथ ही भगवान जी की खल संयमन की लीला, दुष्ट दमन की लीला भी इसके साथ साथ संपन्न हो जा रही। फनों पर इनके चरण आघात से कालिया का जीवन दीपक मानो बुझते हुए से जा रहे हैं। मंद गति उनकी हो रही, कितनी देर तक बेचारा सह सकता। बस जिस मस्तक को उठाया उसने उसी का इनका पैर लगा। इसके मुख से जहर उगला जाने लगा, खून बहने लगा, और बड़ी बुरी दशा उस बेचारे की होगी। उसकी आयु क्षीण सी होने लगी। अब उसके नाकों से अनर्गल खून की धारा बहने लगी। कालिया नाग अत्याधिक खून को की धारा से मूर्छित सा होने लगा। अभी आकाश से फूलों की वर्षा हो रही है। फूल बरस रहे हैं। अब देवद्रोही कालिया का गर्व चूर हो गया। देव समाज तो देख करके प्रसन्न है, उनकी तृप्ति नहीं हो रही है। नीलमणि के चरण सरोहों में कुसुमों का अभिनंदन करने में ये तो फूल बरसाते बरसाते कभी अघाते नहीं, कभी और बरसाना है, अभी और बरसाना है। दौड़ दौड़ करके फूल ले आते, नंदन कानन से ताजे ताजे, और भगवान पुराण पुरुष के पदार विंद में अर्पण कर रहे हैं। लेकिन वह अर्पण ही कर रहे हैं, ऊपर से ये झांकी तो यहाँ मिल रही है और नृत्य हो रहा है कालिया के मस्तक पर। देवताओं का हृदय तो ध्यान में भी स्पर्श नहीं कर पाता इनके चरण कमलों का, लेकिन देवता बड़े प्रसन्न हैं। कालिया नाग का तमाम बल नष्ट हो गया, उनका गर्व शमित हो गया, सारी शक्ति उनकी प्राय चली गई, क्षीण हो गई। वह निराश हो गया कि अब इस प्रकार का अवसर तो कभी जीवन में आया नहीं, ये अंतिम क्षण है। इस प्रकार बेचारा सोचने लगा। जब मनुष्य में निर्वेद आता है, जब मनुष्य के सारे साधन शक्ति बल कुंठित हो जाते हैं, तब वह किसी विशेष शक्ति का सहारा ढूंढता है। खास करके जो लोग संसारिक भोगों का अधिकार, अर्थ, बल इत्यादि को प्राप्त करके उसके मद में चूर्ण रहते हैं, उनका मद जब तक चूर्ण नहीं होता तब तक तो वे समर्थ भगवान की ओर देखते नहीं। वे देखते हैं कि निरंतर अपनी भौत की बल की ओर। अब की बार हम कर लेंगे, इस बार हम कर लेंगे, इस कला से, इस कौशल से, इस विद्या से, इस शक्ति से, ना मालूम किस किस भौतिक साधन का वह स्मरण करते हैं और निरंतर उसी का आश्रय करते हैं। और भौतिक बल का आश्रय करने वाले के पास बच जाती हैं दो ही चीज, ऐसा कर लेंगे और जो बाधक होगा उसे नष्ट कर लेंगे। काम क्रोध प्रायणा, असुर भावपन जो प्राणी होते हैं, जिनके जीवन का संबल होता है केवल संसारिक प्राणी पदार्थ, ये लोग भगवान जी का आश्रय नहीं करते, भगवान जी की ओर देखते नहीं, बल्कि भगवान को भी अपनी बुद्धि कौशल से, अपने छल बल से परास्त करना चाहते हैं। भगवान का नाम भी मिटा देना चाहते हैं, यद्यपि उनके मिटाए मिटता नहीं,
पर जब भगवान जी की महती कृपा से उनका बल दर्प चूर्ण होता है तब उनके हृदय में एक स्वअवसर आता है। भगवान जी के चरण नख चंद्र का आलोक वहाँ पर आ जाए, उस प्रकार से उनका अंतःस्थल उद्भासित हो उठे, उनके हृदय में भगवत चरणार विंद नख ज्योति का प्रकाश उजाला हो जाए, तब वह समय आता है। कालिया का मन, कालिया की बुद्धि, उसका शरीर, उसकी इंद्रियां, उसके प्राण जब विकल हो उठे तब उसके हृदय में एक ज्योति जली और उसी प्रकार में उसने अब पहचाना कि मेरे सिर पर कौन नाच रहा। अब उसके शरीर में ये शक्ति रही नहीं कि वह स्पंदित भी होता। अब वह शरीर अपने आप नामित हो करके, झुक करके भगवान जी के चरणों में साष्टांग कर ले, उनके चरण सरोजों पर नछावर हो जाए। ये शक्ति भी उसमें अब नहीं रही। अब मानो अंतिम श्वास का समय आया, तब मन ही मन भगवान जी का स्मरण करके वह पुकार उठा। अब तो नागवनिताएं थी, नागवधुएं। ये पहले आ चुका है कि वह बहुत दिनों से श्री कृष्ण चरणारविंद की अभिलाषिनी थी। ब्रजेंद्र नंदन जब पधारे उनके नागालय में, उस समय इनको देख करके उनके चित्त में बड़ा आकर्षण तो हुआ, हर्ष उत्फुल्ल हो गया उनका हृदय, परंतु वह पहचान नहीं सकी। उनके मन में यही आया कि छोटा सा बच्चा कितना सुकुमार, कितना मोहन, कितना मनोहर, और ये हमारा पति कितना क्रूर निर्दयी। ये अभी अगर जाग जाएगा तो इस बच्चे के प्राण नहीं रहेंगे। बच्चे की प्राण रक्षा के लिए उनकी मोहनी सूरत पर न्यौछावर होकर के नागवधुओं ने उस बच्चे से कहा कि भाई तुम जल्दी भाग जाओ, ये जग न जाए हमारे स्वामी, तुम जल्दी भागो। ये तो भागने के लिए आया ही नहीं था, ये तो आया था कृतार्थ करने के लिए, फिर भागता कैसे? भागा नहीं। और उसके बाद यह लीला संपादित हुई, उनका सारा का सारा बल दर्प चूर्ण हो गया। अब अकस्मात उन नागवधुओं के हृदय तल में भी आलोक प्रकाश जाग उठा। उन सब ने देख लिया कि हमारे चिर स्थिर के जो आराध्य प्राण आधार हैं वही तो ये हैं। परंतु साथ ही उनकी दृष्टि गई अपने पति की ओर, तो देखा कि ये तो अब महाप्रयाण का समय उपस्थित मालूम पड़ता है। कालिया का सारा शरीर अत्यंत शक्तिहीन हो गया, जिसके एक एक श्वास से श्वास की फुंकार से तमाम जल उद्दीलित हो उठता। वह मानो निश्वास सा हो रहा, जड़ सा हो रहा है। स्पंदन शक्ति उसमें नहीं है, हिल डोल नहीं रहा वह। इस प्रकार की अवस्था जब उन्होंने देखी तो वे नागवधुएं एक ओर तो भगवान जी के चरण प्रांत को पा करके पहचान करके कृतार्थ हो रही, और दूसरी ओर मन में आश्वासन भी आ रहा कि जिन भगवान जी के चरण का स्पर्श कालिया के मस्तक ने प्राप्त कर लिया, वह कालिया तो सदा के लिए सुरक्षित हो गया। पहले उसके ऊपर भगवान जी के हस्त कमल टिके, फनों का दमन किया ना भगवान ने बाएं हाथ उसके मस्तक पर रख करके। उसके बाद चरण सरहु टिके, ना मालूम कितनी देर तक किस किस प्रकार से ये फनों पर नाचते रहे। इसलिए कालिया तो सदा के लिए सुरक्षित हो गया। ये आरक्षा जीव की तभी तक है जब तक वह भगवान चरणार विंद की सुरक्षा में नहीं आता, तब तक तो ये मुक्ति भी आरक्षित है। भले ही वे अपने को सुरक्षित माने,
पर नित्य आरक्षित है। जब भगवान के चरण कमलों का आश्रय प्राप्त हो जाता है, किसी प्रकार वह चरण कमल टिक जाते हैं मस्तक पर, तब वह सुरक्षित हो जाता है। नागवधुओं के मन में दृढ़ निश्चय हो गया कि अब ठीक ठीक सुरक्षित हो गया। पर साथ ही मन में दो बातें पैदा हुई कि भगवान श्याम सुंदर के सामने तो कुछ कहकर के वाणी को सफल किया जाए, यह अवसर फिर कब मिलेगा। और दूसरे, करुणालय की करुणा जगाने के लिए कोई वाणी काम नहीं करती, वह तो स्वयं करना में है ही, परंतु यह सती साध्वी देवियां है ना, पति का मरण काल उपस्थित था, वह जीवित हो जाए बड़ा अच्छा, नहीं तो भगवान और भी विशेष कृपा करें। अब उन सब नागवधुओं ने नम्र स्वर में भगवान जी की स्तुति करना आरंभ कर दिया। बोलो कृष्ण भगवान जी की जय।